संत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ। आपकी सेवा में परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा वयं अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। मित्रों, आज का विषय एक स्तब्धकारी पर सच संगम का अर्थ। संगम का अर्थ ही समर्पण है, मिलन है, घुलन है, विसर्जन है। व्यक्तित्व का, ज्ञान का, प्रवाह का, समय का, समागम का। संगम का अर्थ ही योग है, समन्वय है। संगम के बाद प्रश्न नहीं होता, पहचान हो जाती है, मिलन हो जाता है, दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। संसार की समस्त नदियों की संपूर्ण स्थली सागर होती है, परंतु मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए ब्रह्म सागर की प्राप्ति। आप लोग संभल चुके हैं, संगम से आगे बह रहे हैं। गुरु मिलन भी एक का महासंगम है, इसके बाद कोई और मिलन नहीं है। इस मिलन में न प्रश्न है, न भक्ति है, न पूजा है, न प्रार्थना है, न जप है। यह आत्मा का मिलन है, दो अस्तित्व का विसर्जन है। गंगा, जमुना, सरस्वती की तरह अब तो आगे सागर ही है। आप सभी संगम से आगे बह रहे हो, बस बहते रहो। अनेक तीर्थ स्थल मिल गए, परंतु ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा गुरु पराव नहीं है, आश्रम नहीं है, तुम्हारा गुरु मठ मंदिर नहीं है। तुम्हारा गुरु तो सागर है, शिव है। तीर्थों में बैठा गंगा का गुणगान करने वाला तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। मंचों पर बैठा शास्त्र की बात करने वाला तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। जो स्वयं किसी के बारे में चर्चा कर रहा है, जो स्वयं किसी को विस्तार से समझाता रहा है, वह तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। तुम्हारा असली गुरु तो वहाँ है जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ के लिए तुम चल पड़े हो। बीच में तो पड़ाव है। ये सब गुरु तुम्हें अपने लिए रोक रहे हैं, परंतु ध्यान रखना, तुम्हें जाना है स्वयं के लिए। स्वयं की यात्रा में तुम हो, फिर क्यों उलझ रहे हो, क्यों पड़ाव डाल रहे हो? उठो, अभी से जागो और उसे प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। अपने अंदर एक विश्वास पैदा करो, यही विश्वास सफलता की राह दिलाता है। व्यर्थ के भटकाव से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। इस भटकाव से मुक्ति के लिए मन से प्रयास करो। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, अर्थात क्या उचित है और अनुचित, निरंतर विचारो। सारस्वताकार त्रिघातवेनी श्रीमत् प्रयागे जयति त्रिवेणी। जय हिंद, वंदे मातरम। अग्रतः सकलं शास्त्रं, पृष्ठतः ससरंग धनो। मित्रों, आज का दूसरा विषय दीक्षा। दीक्षा तो एक संस्कार है जिसके माध्यम से कुसंस्कारों का क्षय होता है, अज्ञान, पाप और दारिद्र्य का नाश होता है, ज्ञान, शक्ति व सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के द्वारा साधक की पशुवृत्तियों का समन होता है और जब उसके चित्त में शुद्धता आ जाती है, उसके बाद ही इन दीक्षाओं के गुण प्रकट होने लगते हैं और साधक अपने अंदर सिद्धियों का दर्शन कर आश्चर्यचकित रह जाता है। जब कोई पूर्ण श्रद्धा भाव से दीक्षा प्राप्त करता है तो गुरु को भी प्रसन्नता होती है कि मैंने बीज को उपजाऊ भूमि में ही रोपा है। वास्तव में ही वे सौभाग्यशाली कहे जाते हैं जिन्हें जीवन में योग्य गुरु द्वारा ऐसी दुर्लभ महाविद्या दीक्षाएं प्राप्त होती है। ऐसे साधकों से देवता भी ईर्ष्या करते हैं। शिवस्य तु वसे कालो न कालस्य वसे शिवः, अर्थात हे शिव, काल आपके अधीन है, आप काल से मुक्त हैं। चेतना का उचित विस्तार ही तंत्र कहलाता है। लक्ष्मी का आगमन जहाँ पौरुष हो, जहाँ उद्यम हो, जहाँ गतिशीलता हो, उद्यमशील व्यक्ति ही पालन में संलग्न है। आत्मदीपो भव, शुभं करोति कल्याणम।